इस बीच में जो अमित शाह एक दूसरे एजेंडे पर लगे थे उसकी नक्सलवाद पे दो मोर्चों पे आप समझ और लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसी बुलंद भारत पर राजकिशोर जी ने बहुत अच्छी अच्छी नक्सलियों के इलाके से, और नक्सल नहीं दरअसल है तो माओवाद, नक्सलवाद प्रचलित हो गया है, माओवादी आतंकवादी हैं। अमित शाह ने कहा 31 मार्च 2026 तक हम देश से माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद खत्म कर देंगे। अभी इसी दौरान में जब हम भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में थे, उसी दौरान में 21 दिनों में बड़ा ऑपरेशन किया है कोराकोटा के हमारे। पहाड़ियों पर हाँ, जाकर जो हमने बिल्कुल। तिरंगा फहराया है, वहां पर हमेशा जो है लाल निशान फहराता रहा है हर्षवर्धन। और आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके की जनताना सरकार बनाकर उन्होंने जो पूरा वहां पर दहशत का वातावरण पैदा करके रखा था, आदिवासियों को मारा, उनको मुखबिरी के नाम पे किस तरीके से काट काट के मारा और बहुत नशंस तरीके से मारा, उन सबको पूरी तरीके से वहां से कर दिया। अब आप मान के चलिए अबूझ माड़, जिसको कहते हैं ना कि जिस पहाड़ को बूझा ना सके, माड़ पहाड़ को कहते हैं, अब वो बचा है, उसकी भी घेरेबंदी लगातार। आपको मैं बता दूं कि जो टॉप कॉमरेड हैं, जो माओवादी हैं, वो पूरी टॉप तरह, आतंकवादी कहिए ना, हाँ आतंकवादी, कम्युनिस्ट वो आतंकवादी, कम्युनिस्ट वामपंथी आतंकवादी, आतंकवादी। हाँ हाँ, वो तो सब चाचा और भतीजा हाँ। एक है नहीं, जैसे वैसे ये सब एक ही तरीके एक की। ही, तो कुल मिला के उनको घेर के तो हम सीमा के उधर भी मार रहे थे और अंदर भी हम अपने लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं ढंग से रहने का, लोकतांत्रिक सरकार में रहने का, माओवादियों वाले शासन में ना रहा जाए। और ये मैं बता रहा हूँ कि हर्षवर्धन, दोनों ही मोर्चों पे इतिहास रचा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। इतना बड़ा ऑपरेशन नक्सलवादी, माओवादी, वामपंथी आतंकवाद के खिलाफ कभी नहीं हुआ। और ये वाला जो हुआ है ये भी सचमुच कमाल है। और उसको खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसको पोस्ट किया कि हमने बड़ी सफलता हासिल की है। जिस पहाड़ी पर था, उस पहाड़ी पर जिस तरह का, और उसको चूंकि जब आप बढ़ते हैं ना तो वहां वो जगह जगह लैंड माइन्स बिछी हुई थी। अब आपको पता नहीं कहाँ कहाँ वो इतने बदमाश है कि लैंड माइन्स बिछा अच्छा, दिया ये है। जानते हैं क्यों कर पाई उससे ना? हाँ। इसको भी समझिए, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो स्थानीय लोग होते थे, इतना थिक जंगल है हर्षवर्धन, वहां जाने के बाद, अभी मई जून में जाएंगे आप तो नीचे आपको सूरज की एक किरण तक नहीं आएगी, इतना थिक जंगल है। तो उन्होंने लंबे समय तक ये सब किया। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये सब वो करने में कामयाब इसलिए हो पाए जब अजीत जोगी वहां पर करता धरता थे। ये भी ध्यान रख लीजिए, ये जो पूरी जो नहीं, मैच और बिछी वैसे है, भी कोई भी जब ये पॉलिसी होगी ना कि आप करें कार्रवाई कि नहीं करें, भाई ये तो ये सरकार भी कह रही है कि आप सरेंडर कर दीजिए तो आप हमारे भाई हैं, आप हमारे देशवासी हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप बंदूक उठाएंगे तो आप मरेंगे, गोली चलाएंगे तो गोली खाएंगे, और इसमें कंफ्यूजन होना भी नहीं बिल्कुल। चाहिए। और स्थानीय लोग जो है ना हर्षवर्धन, वो बाकायदा आगे जाके जो है उन्होंने स्पेशल जो फोर्स बनाई है अपनी, वही लोग जाके ज्यादा कमांड कर रहे हैं। देखिए, स्थानीय लोगों का संकट समझिए। उनके बच्चों के हाथ पांव उड़ गए, उनके घर के लोग काम करने लायक नहीं रहे, उनके यहाँ की जमीन खराब हो गई लैंड माइन्स बिछा बिछा के, स्कूल ध्वस्त कर दिए, अस्पताल ध्वस्त कर लिए, मंदिर तोड़ डाला, आने जाने का रास्ता नहीं, जीवन खराब कर दिया। कब तक उनका वो सरोकार सरोकार सुनते हो, फर्जीवाड़ा। और वो क्या करते थे, वो अय्याशी करते थे। वो गांव घर की आदिवासी बहू बेटियों को ले जाते थे, किसी भी लड़की को देखते थे एक उम्र की हो गई तो उसको पकड़ के ले जाते थे। मुझे लगता है कि इन सब ने वो प्रतिक्रिया दी। और सबसे बड़ी बात, एक विल पावर वाली गवर्नमेंट आई है, तय करके वो कह रही है कि हम ये डेडलाइन है, हम इस आतंकवाद को खत्म करेंगे। अच्छी बात है कि एक उधर की लड़ाई हम जीते शानदार तरीके से, एक इधर की लड़ाई हम जीते।